दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए व्लॉग में। और आज का हमारा व्लॉग है कुरुक्षेत्र टू खाटू श्याम या फिर कुरुक्षेत्र टू राजस्थान। आप खाटू श्याम कहिए या राजस्थान कहिए, दोनों ही जगह अपने आप में बहुत बड़ा तीर्थ है भारतवर्ष का। क्योंकि खाटू श्याम और राजस्थान ये दोनों ही जगह अपनी शौर्यता, अपनी वीरता, अपनी महाबलिदान की वजह से अपना नाम जो है वो इतिहास में पहले ही अंकित कर चुकी है। तो ऐसी पुण्य भूमि पर जाने का हमें आज सौभाग्य मिला है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। रीज़न ये है क्योंकि इस व्लॉग में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ जो मेरे मित्र हैं वो भी हैं। और इस व्लॉग में रंग भरने का जो काम है वो वही करेंगे, क्योंकि वो पहले भी यहाँ आ चुके हैं, खाटू श्याम की यात्रा कर चुके हैं। इसलिए उनके जो अनुभव हैं वो मुझसे कहीं ज़्यादा है, या फिर कहें कि उन्हीं के पास सारे अनुभव हैं यहाँ को लेके। क्योंकि ये मेरी फर्स्ट यात्रा है खाटू श्याम की, राजस्थान की। ये बिल्कुल पहली बार मैं जा रहा हूँ। तो खाटू श्याम को, राजस्थान को जो मेरा देखने का अनुभव रहेगा वो इन्हीं की आंखों से रहेगा, क्योंकि इस चीज़ को विजिट कर चुके हैं। हेलो। तो ये हैं हमारे मित्र, तो ये बताएंगे यहाँ के बारे में जो भी यहाँ की महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, ये नंदू हमारे साथ शेयर करेंगे। जो इधर जंगल है, छोटे छोटे पहाड़ी कीकरों से भरे हुए हैं। ये देखो छोटा सा जंगल में आपको विकास जैसे दिखाए, तो ये जंगल वहाँ तक आते रहेंगे। हर 2-4 किलोमीटर पे ये भरे पड़े हैं। यहाँ पे बहुत सारी खाली ज़मीन यहाँ पे पड़ी हुई है। लाइव देखने का अपना ही नज़ारा है। वो फ़ोन से वो बात नहीं बनेगी। जैसे मैं यही चाहूँगा कि आप भी एक बार आए इधर। और जो खाटू श्याम जी धाम है वो एक अपने वेद पुराणों में कहा गया है कि कलयुग में सिर्फ खाटू श्याम और गौ माता, इन दोनों की पूजा होगी और इन्हीं की मान्यता रहेगी, इन्हीं से मनोकामना पूरी होगी। तो आपका जो भी अगर ऐसी कोई इच्छा हो, आप हारा हुआ महसूस कर रहे हो, तो मैं चाहूँगा कि आप भी एक बार खाटू श्याम जी आए। और नारा भी है, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, खाटू श्याम हमारा। तो यहाँ पे जो घर है मोस्टली वो पत्थरों से बनाए जाते हैं और चूने से उसकी चिनाई होती है। लेंटर वगैरह सब चूने का होता है यहाँ पे, तभी यहाँ पे लाइफ ज़्यादा है घरों की। और गांव जो यहाँ पर छोटे छोटे गांव आएंगे, बड़े भी हैं लेकिन छोटे छोटे गांव ज़्यादा है यहाँ पर। यहाँ का पहनावा, खाना, सब कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। खाना आपको या ढाबे पे खाओ या किसी घर, हमेशा आपको देसी घी से मिलेगा और कोई घी या रिफाइंड वगैरह यहाँ यूज़ नहीं होता। तो दोस्तों, खाटू श्याम की इस यात्रा में जो भी खट्टे मीठे छोटे बड़े अनुभव हमें होंगे वो हम आपके साथ साझा करते चलेंगे। मैं और मेरा मित्र जो है, हम अपने छोटे छोटे अनुभव भी आपके साथ साझा करेंगे। देखते हैं आगे। अच्छे घर, ये गांव के छोटे छोटे कच्चे घर हैं। और ये जो सुंदरता है कच्चे घरों की, छोटे घरों की, ये आपको राजस्थान में ही देखने को मिल सकती है। क्योंकि ये जो एरिया है राजस्थान का, ये है हरियाणा से टच। हरियाणा अभी से ये लगाओ कि हम हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर हैं। तो राजस्थान में जो अपनी भारतीय सेना में सबसे ज़्यादा जो फौजी लगे हैं वो राजस्थान से हैं। तो 1/4 कम से कम वो राजस्थान के ही भर्ती होते हैं। यहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं फौज में भर्ती होना और अपना सौभाग्य मानते हैं, क्योंकि ये वीरों की धरती रही है सदा से। हाँ, तो वीरता का जो है, जो क्षत्रियता का जो गुण है वो खून में ही है लोगों में। और जो कच्चे मकान हैं वो थोड़ा और अंदर जब राजस्थान में घुसेंगे तो मिट्टी के मकान, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है इसलिए मिट्टी के मकान ज़्यादा होते हैं ताकि ठंड रहे। पानी यहाँ पर बहुत रेयर है, मिलता नहीं है। जैसे हम लोग अपने हरियाणा में, पंजाब में पानी का महत्व नहीं देते ज़्यादा। तो यहाँ पे एक पानी की टंकी 1000 लीटर की वो कम से कम 1 महीना यूज़ कर लेते हैं। वाटर की मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही बेहतरीन है यहाँ। जो इनके मकान है, जो भी मकान के ऊपर पानी बरसेगा वो इनका बाहर नहीं जाएगा कहीं भी। वो इनके अंडरग्राउंड टैंक होते हैं, उनके अंदर स्टोर होता है। और
उसको पूरे साल यूज़ करते हैं। और एक राजस्थान में अकाल बहुत पड़ते थे पहले भी और अभी भी पड़ जाते हैं, अगर बारिश ना हो तो यहाँ कुछ नहीं होगा। तो इसकी वजह से आपको यहाँ हर घर में राजस्थान के जो गांव में है वो 12 साल का अनाज एडवांस में रखते हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। यहाँ अकाल पड़ता है तो भूखे नहीं मरेंगे, 12 साल का सोच के चलते हैं कि अकाल 12 साल से ऊपर कभी नहीं पड़ता। तो ये 12 साल का स्टॉक हमेशा रखेंगे अपने पास एक्स्ट्रा, हर चीज़ का, खाने पीने का। और ये पेड़ है मेरे ख्याल से जो न्यू जनरेशन है उन्होंने देखे भी नहीं होंगे पेड़। इसको मतलब अपने हरियाणवी लैंग्वेज में जैल, कैर, जांडी वगैरह बोलते हैं। जांडी की पूजा भी होती है क्योंकि गुग्गा महाराज जो जहारवीर जी हैं उनका संबंध है जांडी से, तो काफ़ी पवित्र पेड़ माने जाते हैं। तो वो कैर और जांडी ही मिलेंगे, वो दोनों ही मिलेंगे यहाँ पे। कैर पे जो खाते हैं, शायद तींद का अचार खाया होगा आप लोगों ने। हाँ, तींद का अचार होता है, वो उसी कैर पे ही लगता है वो। और यहाँ पे जो पेड़ है, आप उसको चाहे वो कहीं भी खड़ा हो, अगर दीवार में भी अगर पेड़ पैदा हो गया और गवर्नमेंट पे उसका नंबर लग गया तो उसको आप नहीं काट सकते, जो मर्जी हो जाए, चाहे आप कुछ भी कर लो, पेड़ नहीं काट पाओगे आप कहीं से भी। ये बहुत सुंदर बात है क्योंकि राजस्थान में हरियाली की कमी है, तो उसकी वजह से यहाँ पे पेड़ों की काफ़ी संरक्षण मिला हुआ। पेड़ों को कहीं भी पैदा हो गया तो उसको नहीं काट पाएगा, वहाँ से आप इधर उधर हो सकते हो, पेड़ नहीं होगा। सड़क के बीच में भी आ जाए, सड़क को मोड़ देंगे लेकिन पेड़ नहीं कटेंगे। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना कि पेड़। यहाँ पे अभी आपने देखा भी होगा और आगे भी देखना कि पेड़ खेतों में कहीं भी खड़े होंगे, बीच में खड़े होंगे, आपको भले दिक्कत आए लेकिन पेड़ नहीं कटेंगे। बिजली की लाइन मोड़ देंगे, सड़क मोड़ देंगे, नदी नाले मोड़ देंगे, लेकिन पेड़ नहीं कटेंगे। यहाँ पे बहुत रेयर होता है कि पेड़ कटे, अगर गवर्नमेंट चाहे तो बहुत इमरजेंसी हो तो काट देगी, वरना नहीं कटेंगे पेड़ किसी विशेष परिस्थिति में, वरना पेड़ यहाँ पर कटेंगे ही नहीं बिल्कुल। और राजस्थान के बारे में एक बात और फेमस है यहाँ पे कि यहाँ ईमानदारी बहुत है राजस्थान में, लोग बहुत ईमानदार। और इसके जो टच में हरियाणा भी आ जाता है अपना, भिवानी, उधर के लोग भी जो आजकल चला हुआ है व्यापार में, रिश्तों में झोल नहीं होगा यहाँ बिल्कुल भी। यहाँ ईमानदार लोग बहुत हैं राजस्थान में, जो है जैसे हैं वैसे हैं, वैसे ही हैं और वो खुश भी हैं। सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों यहाँ पे कि जितने भी कॉमर्शियल, जितनी भी दुकानें हैं, जितनी भी शॉप्स हैं, उन सब के मोस्टली जो नेम्स हैं वो बाबा खाटू श्याम के नाम से ही होंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है। इस बात का सबूत है जो कि यहाँ के लोग कितने रिलीजियस हैं, कितना फेथ करते हैं, कितना विश्वास करते हैं खाटू श्याम बाबा पे। ये देखिए, सरसों की यहाँ खेतों में जो कट चुकी है, सरसों की कटाई हो चुकी है। अब यहाँ गर्मी के सीजन में कोई भी ऐसा वो नहीं है, कोई भी ऐसी फसल नहीं है जो यहाँ पे बोई जाएगी। तो अभी सूखा सूखा ही आपको दिखाई देगा खेल। हाँ, अभी खेतों में कुछ भी बुआई नहीं होगी, किसी भी चीज़ की बुआई नहीं होगी। अब सिर्फ यहाँ के लोग जो वेट करेंगे, जो इंतज़ार करेंगे, वो करेंगे होने वाली बारिश का, क्योंकि बारिश के बाद ही कुछ भी बोया जाएगा। और ये देखिए, आप ये जंगल देखिए, ये बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध जंगल है। खरकड़ी गांव है यहाँ पे, खरकड़ी गांव करके। ये देखिए कितना अद्भुत जंगल है ये, और आप पहाड़ी की को देख सकते हो। पहाड़ी किक्कर और कैर, बिल्कुल, कैर और पहाड़ी किक्कर, इन दो पेड़ों से ये जंगल भरे हुए हैं। और सच में दोस्तों कि फ़ोन से इसको देखना एक अलग बात है, फ़ोन से इसे देखना एक अलग बात है, और लाइव इसको एक्सपीरियंस करना, इसको अनुभव करना एक दूसरे ही किस्म का अनुभव आपके लिए क्रिएट करता है। ये देखिए कितने सुंदर पेड़ कैर के और पहाड़ी किक्कर के। सूखे एरिया को रिप्रेजेंट करता है राजस्थान, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो आप हरियाली देखोगे वो हरियाली अपने आप में बहुत ही बेमिसाल है दोस्तों। जो डस्ट फ्री जो वेदर है यहाँ का, सबसे बड़ी बात तो ये है, डस्ट का इलाका होते हुए, मिट्टी भरा इलाका होते हुए भी यहाँ के वातावरण में आपको मिट्टी का एक कण भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये मिट्टी जो है वो उड़ने वाली मिट्टी नहीं होती, ये जमीनी मिट्टी है। और अगर आप इस
रेत में लेट भी जाते हो तब भी आपके कपड़े गंदे नहीं होंगे। जैसे आपके कपड़े थे वो वैसे के वैसे रहेंगे, क्योंकि इस मिट्टी का अपना गुण है। ये उस तरह की मिट्टी नहीं है जिस तरह की मिट्टी हमारे इलाकों में पाई जाती है। तो ये रेत है राजस्थान की। और बाकी और जो अनुभव हैं हम अपनी यात्रा के दौरान के रास्ते के जो बीच के अनुभव हैं वो हम आपके साथ साझा करते चलेंगे, शेयर करते चलेंगे। और राजस्थान खाटू श्याम की जो यात्रा है, ये पूरी यात्रा आपको एक ड्राइविंग का, एक राइडिंग का बहुत ही यूनिक सा अनुभव देगी आपको, क्योंकि यहाँ के रोड एकदम से साफ है, नीट एंड क्लीन है, कोई टूट फूट नहीं है। एक नंबर की क्वालिटी के यहाँ की रोड है दोस्तों। बड़े बड़े जितने भी वीर सुरमा हुए हैं, जितने भी योद्धा हुए हैं, तो वो इसी धरती से, इसी मिट्टी से निकलते हैं दोस्तों। पूरी को गए थे भाई, कोई छोरा बनता है जरूर होता ना। फिर लोहारू सिक्का रोड, सिक्कर से कितनी दूर पड़ जाएगा टिंकू? फिर रह जाएगा सिक्कर नहीं है, सिक्कर से नहीं, रिंगा, सिक्कर से वो आवेगा रिंगर से। हाँ भाई, रिंगर से सीधा खाटू श्याम। हाँ भाई, साइड पर साइड खड़ा ले। राइट। अब सीधे गए थे, वो ले गया सीधे नहीं करना। और अब टिंकोस में तो माना तो वही पेट में खाना चला गया। देखिए श्री श्याम चूड़ा भंडार, श्री श्याम हर चीज जो खाटू श्याम पे है, बाबा खाटू श्याम के नाम पे है। मोस्टली यहाँ की जो मिष्ठान भंडार, श्री खाटू श्याम, श्री श्याम रेडीमेड, श्री सब कुछ श्री श्याम और बालाजी के नाम, श्री खाटू श्याम और बालाजी के नाम से ही हर चीज के यहाँ पर नामकरण होते हैं सभी दुकानों के। यह लोहारू काफ़ी अच्छा शहर है ये, और बहुत बड़ी जल्दी से तरक्की भी की है। पहले काफ़ी ठीक ठाक सा गाँव हुआ करता था, और विद इन 15 to 20 ईयर्स उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। अभी शहर हो गया है लोहारू। आसपास के लोग शॉपिंग यहीं से करते हैं, काफ़ी अच्छा बाजार है इनका अंदर। और ये ख़त्म हो गया, और यहाँ से जयपुर भी जा सकते हो। जयपुर है 230 किलोमीटर और झुंझुनू है 60। अब हमें पहुंचना है झुंझुनू, 60 किलोमीटर आएगा। रोड वही कह रहा हूँ मैं आपको, रोड बिल्कुल साफ है यहाँ के। खेतों में कहीं कहीं मकान मिलेंगे। खेत यहाँ पर लोगों को इतने हैं, लेकिन तब भी गुजारा नहीं होता। 100 एकड़ ज़मीन है यहाँ पे लोगों पे। जब हमारे यहाँ ठंड होती है, वही ओस वगैरह होती है, उसी के भरोसे यहाँ पे सरसों चना वो हो जाता है, वरना यहाँ पे इतना खास कुछ होता नहीं है। और खेतों में यहाँ पे जो अपने हरियाणा में, पंजाब में खेतों को, किलों को अलग करने के लिए वो बनाई जाती हैं बांध, क्या बोलते हैं उनको, वो यहाँ पे नहीं होंगी बिल्कुल भी, क्योंकि वो रेत है यहाँ पे। तो वो डोलियाँ जो होती हैं वो रुकती नहीं यहाँ पे, तो खुले खेत होंगे यहाँ पर। और दिखा भी सकते हैं विकास जी को कि यहाँ पे किसी भी खेत में आपको डोलियाँ नहीं मिलेंगी। होंगे तो पेड़ लगाने के बाद उसको रोका जाएगा, वरना नहीं होगा। ये रफ फुहारे जैसी ये चीज़ें यहाँ पर मिलेंगे आपको, फुहारे वाली के फुहारे चलते हैं। अब नहीं है, जब पिछली बार आए थे तो काफ़ी ग्रीनरी थी, सरसों उस टाइम कटी नहीं थी, तो हर जगह सिर्फ फुहारे ही फुहारे दिख रहे थे। काफ़ी अच्छा लगता है हमको देख के। फुहारों से ही खेती होती है यहाँ पर, और हर खेत में ट्यूबवेल यहाँ पे लगते नहीं है। जो फुहारों की खेती होती है वो जैसे गाँव में हमारे या शहरों में जो पानी आता है टूटी से, वही उसी तरह से यहाँ खेतों में पानी पहुँचाया जाता है, नहरों से या वाटर टैंकों से। तो उसी से गुजारा होता है यहाँ खेतों का। यहाँ पे खेतों में ऐसे ही आपको कहीं दूर दूर एक दो घर दिखेंगे पुराने स्टाइल से। ये देखिए बहुत कम घर हैं, और यहाँ पे आप घर देखिए, पेड़ देखिए, सब एकदम देखने लायक। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, पोल्यूशन फ्री है पूरा राजस्थान। फ्री है बिल्कुल, क्योंकि जहाँ पानी नहीं, वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं, बिना पानी की इंडस्ट्री भी नहीं चलती है, तो पोल्यूशन कहाँ से आएगा। और पानी का ऐसा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ ज़मीन के नीचे पानी नहीं है, पानी है, लेकिन 200-300 फीट के नीचे जाने के बाद यहाँ पत्थर की ज़मीन है नीचे, तो किसी भी मशीन से वो टूटती नहीं है। और नहीं पता इनको कुछ भी कि वो कितने मीटर चौड़ी है, तो
तो काफ़ी ट्राई किया राजस्थान के लोगों ने, गवर्नमेंट ने, वो पत्थर की जो नीचे रुकावट है, अब हो सकती है वो 10 मीटर की हो सकती है वो 100 मीटर की हो, उसके नीचे पानी है मीठा, वो बिल्कुल कंफर्म है, लेकिन उससे नीचे वो जा ही नहीं सकता, कोई भी मशीन उसको खोद नहीं सकती, तोड़ नहीं सकती, तो इस वजह से ये सूखे ही रह जाते हैं। इसलिए यहाँ पे और यहाँ पर पोल्यूशन नहीं है। जो इस एरिया में अभी हम हैं, यहाँ पे आपको जैसे हमारी तरफ आपको पॉलिटेक्निकल और बीटेक कॉलेज जगह जगह मिलेंगे, यहाँ पे आपको आर्मी की भर्ती के जो इंस्टीट्यूट हैं वो आपको जगह जगह मिलेंगे यहाँ पर, जो कि बहुत अच्छा रुझान है इधर के लोगों को फौज में भर्ती होने का। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगा भी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट यहाँ पे है जो फौज में जाने के लिए रिटर्न की और फिजिकली जो तैयारी करवाते हैं। काफ़ी फेमस है इस मामले में ये एरिया लोहारू का और झुंझुनू का, सीकर का। तो दोस्तों हम सीकर पहुंचने वाले हैं। सीकर यहाँ से लगभग 115 किलोमीटर दूर है और सीकर से जो खाटू श्याम है वो लगभग 50 किलोमीटर दूर रह जाएगा। तो इतनी हमारी यात्रा टोटल अभी पेंडिंग पड़ी है। यहाँ के रोड दोस्तों इतने ज़्यादा क्लीन हैं, इतने ज़्यादा साफ हैं, खुले हैं कि यहाँ पर आपको ब्रेक लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इससे अगला ब्लॉग जो हमारा यहाँ का होगा वो जयपुर से जैसलमेर का, वो हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो हमारा स्कूटी से होगा, स्कूटी से, राइडिंग से। अभी हमने 2 स्कूटी और खरीदी है, एक विकास भाई के लिए, एक अपने लिए, और जो पीछे भाई साहब बैठे हैं टिंकू जी, उनके पास पहले से है। तो अब की बार स्कूटी में पूरा रोमांचक ब्लॉग बनाएंगे, क्योंकि हमारी दोस्तों एक फैंटेसी है कि राइडिंग हमारी फैंटेसी रहा है शुरू से ही, लेकिन अब की बार जो खाटू श्याम की जो पहली हमारी यात्रा है, मेरी पहली है, मेरे दोस्तों की तो कई बार आ चुके हैं यहाँ पर, इनके पास अनुभव है खाटू श्याम की यात्रा को लेकर। तो लेकिन हमारी जो फैंटेसी है हम तीनों की वो है राइडिंग। तो हम नेक्स्ट टाइम जो ब्लॉग होगा कोशिश करेंगे वो राइडिंग से ही करेंगे, राइडिंग के थ्रू। राजस्थान के जो लोग हैं वो जॉब करना पसंद करते हैं, क्योंकि जॉब के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि बिजनेस भी यहाँ पे नहीं होता। पत्थर का बिजनेस है यहाँ पे और कुछ बिजनेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ईंटें मिलती हैं उसके लिए मिट्टी भी हरियाणा से आती है यहाँ पे, और बहुत महंगी ईंटें वगैरह भी होती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लोग फौज में जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बाकी जॉब कोई भी मिल जाए, हरियाणा यूपी हर जगह ये अप्लाई करते हैं। और अब तो यहाँ पे पक्के मकान होने शुरू हो गए हैं, लेकिन जो भी यहाँ पर मकान बनेगा वो गर्मी की वजह से मोस्टली कलर आपको वाइट मिलेगा, हर घर पे वाइट कलर या फिर फीका कलर जो गर्मी को ऑब्जर्व करते हैं, वरना आपको कोई डार्क कलर यहाँ पे नहीं मिलेगा किसी भी दुकान मकान पे। और जो सीमेंट भी ये यूज़ करते हैं, चूना मिक्स करते हैं ताकि ठंडा रहे मकान इनका। गर्मियों के टाइम में यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। दुर्ग, हाँ, हिस्ट्री की किताब में भी दुर्ग से पढ़ा है आपने। कुछ नहीं है, ये देखिए, ये भी कैश में ही अपनी पेमेंट कर रहे हैं और हमें भी कैश में ही अपनी पेमेंट करनी पड़ेगी। अप डाउन का चलिए दोस्तों, और इस व्लॉग में दोस्तों मैं और मेरा मित्र दोनों ही मिलकर अपनी अपनी जो भी अनुभव और इन्फॉर्मेशन है हम मिलकर शेयर करेंगे। कुछ बातें आपके साथ नंदू शेयर करेंगे और कुछ बातें मैं शेयर करूंगा। तो आपको ये बिलीव नहीं होगा कि राजस्थान में भी पहाड़ है, और उसका रीजन कोई नहीं जानता सिवाय भगवान के, कि एकदम से रेगिस्तान चलते चलते अचानक से पत्थर वाले पहाड़ आ जाते हैं। वो कहाँ से आए, कहाँ से पैदा हुए, कोई नहीं जानता, क्योंकि जहाँ तक पहाड़ है वो पत्थर भी वहीं तक है। उसके बाद वरना आसपास कोई ये नहीं है कि अचानक से पत्थर शुरू हुए पहाड़ बन गए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अचानक से ही पहाड़ आ जाते हैं, और जहाँ से आते हैं वो दिखाएंगे। ये देखिए प्यार के पेड़ है सारे इधर, देखिए टीले कैसे बने हुए हैं यहाँ पर। टाइल्स का जो काम है ये फेमस है, ये पूरे राजस्थान में सबसे मशहूर है। बस यही है यहाँ पे। हाँ, टाइल्स का काम ज़्यादा होता है और कुछ काम हुआ ही नहीं यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, टाइल्स। जहाँ पानी नहीं वहाँ इंडस्ट्री नहीं, हाँ, जहाँ पेड़ नहीं वहाँ इंडस्ट्री नहीं, बनेगा क्या यहाँ पे?
पे नहीं, वहाँ पत्थर ही बनेगा, पहाड़ से पत्थर ही बनेंगे। टाइल्स का काम पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज होते हैं यहाँ के बच्चे, और बड़ी जल्दी सिर्फ +2 तक ही ज़्यादा वो जोर लगाते हैं पढ़ने का, उसके बाद तो सिर्फ जॉब में घुस जाते हैं लोग, जॉब की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। गवर्नमेंट जॉब की काफ़ी वो रहता है। ये देखिए कहीं कहीं घर 2 घर होंगे एक जगह, 2 घर होंगे एक जगह, ऐसे यहाँ पे घर है, दूर दूर पे घर हैं, काफ़ी दूरी पर। ये देखो, ये दोस्तों सब टाइल्स के बिजनेस हैं। ये देखिए टाइल्स के व्यापार हैं, सब पत्थर के व्यापार हैं यहाँ पर सब। और राजस्थान का जो सबसे प्रसिद्ध जो बिजनेस है वो टाइल्स का ही होता है। पढ़ दूंगा भाई स्कूल में तो। ये देखिए दोस्तों, राजस्थान की मस्ती, सांड ने कैसे मिट्टी सर पे उठा रखी है, ये देखिए। और ये खुली सड़क पे मजे ले रहे हैं, खुले रोड के, सुंदर वातावरण। यहाँ पे गर्मी जरूर है, लेकिन यहाँ पे जो धूप है ना वो एकदम मनमोहक है, देखने वाली धूप, बिल्कुल क्लियरली वाली धूप है, हाँ, सफेद धूप। सफेद धूप। आपने सफेद झूठ चुना था, लेकिन आज हमने यहाँ पर आकर सफेद धूप भी देखा है। तो दोस्तों हम आ गए हैं गांव बगड़ में। बगड़ में हमने एंट्री कर लिया है, और ये बहुत ही प्यारा गांव है, छोटा है कि बड़ा है, लेकिन हाँ काफ़ी साफ सुथरा गांव है ये, और काफ़ी फेमस गांव है ये बगड़। और देखिए दोस्तों, जीप, कितनी पुरानी जीप, ऐसी फिल्मों में होती थी जब विलन आते थे, हीरोइन को उठा के लेके जाते थे इन जीपों में। उस किस्म की जीपें भी आपको देखने को मिलेंगी राजस्थान में। ये स्कूल है अंग्रेजों के टाइम का, वो बोलते हैं ना हंस रानी कि हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं। ये देखिए वहाँ पे दोस्तों किला खत्म होता है उधर से, वो जो दिखाई दे रहा है। ये देखो दोस्तों, कितनी ऐतिहासिक चीजें, कितनी पुरानी चीजें आपको सड़क पे मिल जाएंगी। वो देखिए ये सब अंग्रेजों का टाइम बता रहा है, ये सब उन जो तक है, पुराना उसका अंग्रेजों के जमाने का तो होगा ही आचार्य होगा। संस्कृत महाविद्यालय, आचार्य संस्कृत महाविद्यालय संस्कृत दोनों महाविद्यालय हैं ये दोनों तरफ दोस्तों। यहाँ पर बगड़ गांव के अंदर ही है ये, बगड़ गांव से बिल्कुल अड्डे पे बाहर निकलते हैं। ये देखिए, इनका शायद दोबारा से निर्माण किया गया है। देखिए बहुत ही, मतलब आपको ऐसा एहसास होगा, आपको ऐसा, हाँ बिल्कुल, इस गांव को आप ऐतिहासिक गांव भी कह सकते हो, क्योंकि ये इतनी सारी आपने बिल्डिंगें जो देखी, तो ये इस बात को साबित करता है, इस बात की पुष्टि करता है कि ये गांव ऐतिहासिक। तो इस बगड़ गांव की जो इतनी सारी ऐतिहासिक बिल्डिंगें आपने देखी, इन सब से यही सिद्ध होता है कि ये जो गांव है ये जरूर कहीं ना कहीं अपनी ऐतिहासिक इस धरोहर की वजह से भी पहचाना जाता है। रुक के इसको बिल्कुल एक्सप्लोर करेंगे हम, हाँ, क्या चीज कब से है। बिल्कुल, अभी हम फैमिली के साथ हैं दोस्तों अपनी, तो इसीलिए हम हर जगह पे रुक नहीं सकते हैं, छोटी छोटी चीजें आपको नहीं दिखा सकते हैं। जितनी कॉलोनी का श्याम के नाम था। हाँ, और यहाँ पे ये जो कॉलोनियाँ कटी हुई हैं बगड़ से नेक्स्ट जो आगे आता है, यहाँ पर सारी कॉलोनियाँ भी श्री श्याम बाबा के नाम पे हैं। अभी तक वो चल रहा है, बगड़ी बाबा श्याम, हाँ, बल्कि अच्छा बगड़ी चल ही रहा है। तो अभी भी दोस्तों बगड़ी जो है, जो बगड़ है गाँव, वो बहुत बड़ा है, अभी भी चल रहा है दोस्तों, काफ़ी बड़ा गाँव है ये। तो ये सब है, और जो छोटी छोटी चीज़ें हम नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि हमारे कुछ थोड़ी सी सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि हम फैमिली के साथ हैं और एक तय समय में हमें इस यात्रा को पूरा करना है, तो इसलिए हम छोटी छोटी चीज़ों को इतनी डिटेल्स में नहीं दिखा सकते दोस्तों। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हम राइडिंग करके अपने अलग से आएंगे, फैमिली से अलग आएंगे थोड़ा, तो तब एक एक चीज़ हमारे लिए दिखाना बड़ा आसान रहेगा। तो तब तक के लिए हम मोटे मोटे तौर पर सारी चीज़ों को देखेंगे एक सरसरी सी नज़र से। दोस्तों ये बगड़ से निकलते ही आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये वन्य क्षेत्र शुरू हो गया है। यहाँ पर ये देखिए, ये घने वन हैं दोनों तरफ मेरे, इस साइड भी लेफ्ट और राइट दोनों तरफ घने जंगल हैं, घने वन हैं। और ये बगड़ जो बड़ा सा गांव था उससे जस्ट नेक्स्ट है, उससे निकलते ही, उससे थोड़ा सा आगे आते ही ये सब है। कई बार देखने के लिए
नीलगाय, हिरण, तेंदुए, ये सब जानवर भी आपको दिखाई दे सकते हैं और वो अकस्मात ही दिखाई देते हैं, अचानक ही दिखाई देते हैं। ये देखिए दोस्तों, पीछे आप पहाड़ी देख सकते हो। मैं कैमरे को थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाऊंगा। अभी पहाड़ी छिपी हुई है, ये देखिए, ये देखिए पीछे जो है वो पहाड़ी है दोस्तों। बिल्कुल एक फिल्मी सी दुनिया का एहसास होता है जब हम ये लेफ्ट राइट में अपने वनों को देखते हैं, इतने सारे पेड़ों को देखते हैं। तो हमने तो ऐसा फिल्मों में ही देखा था और आज लाइव देखने को मिला है। और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर हमें कोई बाहर से ही चलते फिरते हिरण या किसी भी वन्य जानवर को हम देख सकते हैं। हाँ, रात के समय यहाँ पर फ्रीक्वेंटली वो देखे जाते हैं, पाए जाते हैं, मिल जाते हैं। लेकिन दिन में थोड़ा सा असंभव रहता है, कम दिखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते। और दोस्तों, ये जितना भी बगड़ गांव से निकलते ये जो वन विभाग है दोनों साइड, ये हजारों एकड़ में बना हुआ वन विभाग है दोस्तों। और इसके बीच बीच में छोटे छोटे गांव भी आते हैं जो हमें पता भी नहीं लगते। बाहर से ऐसे हाईवे से, ऐसे सड़क से जाते हुए, वो जो यहाँ के लोकल लोग हैं उन्हें ही मालूम है। यहाँ पे बहुत सारे गांव भी आते हैं। और ये देखिए, हाँ, रानी सती मंदिर है आगे ही चल के यहाँ पे। ये रानी सती मंदिर है। दोस्तों, ये आ गया है झुंझुनू का बस स्टैंड। झुंझुनू का बस स्टैंड आ गया है। और यहाँ से आगे मैं आपको, जो मुझे एक बड़ी अजीब चीज़ मेरे दोस्तों ने मुझे बताई, वो है यहाँ का एक ऑटो यहाँ के बड़े अद्भुत हैं। ये देखिए बस, ये देखिए दोस्तों ऑटो कितने प्यार से, ये देखिए, कोई डोली को भी इतने प्यार से नहीं सजाता, बारात को इतने प्यार से नहीं सजाता जितने यहाँ के लोग ऑटो को प्यार से सजाते हैं। इतना चाह है लोगों को इन ऑटो को सजाने का, इतना तो मेरे मित्र को अपनी शादी का भी चाव नहीं हुआ कभी। ये देखिए, दोस्तों आंटी जी कितने प्यारी वेशभूषा में हैं यहाँ की। अच्छा दोस्तों, ये देखिए प्रदूषण जांच की पुलिस वालों की वैन भी ऐसी लगती है जैसे आइसक्रीम वालों की वैन है यहाँ पर। इस गाड़ी में तो पुरानी गाड़ी है। अच्छा, और जब्त कर लेंगे, फाइन अगर पुरानी ज़्यादा हुई तो जब्त कर लेंगे गाड़ी। तो दोस्तों, इनसे आइसक्रीम वाली रेडियो से बच के रहना। आज ये जो पुलिस वाला खड़ा था, हाँ, थोड़ी थोड़ी दूर पर ही खड़े होते हैं। गाड़ी साफ सुथरी रखें अपनी। हाँ, अपनी गाड़ी को साफ सुथरा करके आए यहाँ पर, नहीं तो पुरानी गाड़ी समझकर ये प्रदूषण जांच वाले आपको ऑटो में बिठा देंगे, आपको ऑटो में बिठा के आपकी गाड़ी का चालान कर देंगे, बॉन्ड कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ये देखो दोस्तों, गधा भी जोड़ रखा है यहाँ इन्होंने गाड़ी में। दोस्तों, यहाँ झुंझुनू में मेरे को सबसे जो एक अलग चीज़ लगी, एक यूनिक चीज़ लगी, वो ये है कि भी मैंने गधे को पहली बार रेडी में गाड़ी में जुड़ते हुए देखा है यहाँ पर। बोल सकते हैं दरबार की जय। ये देखिए दोस्तों, मैसी ट्रैक्टर, बहुत ही छोटा सा, मैसी ब्रांड ही बड़े लोग चलाते हैं इसे। और ये देखिए दोस्तों, पुरानी जीप जो मेरे दोस्त ने मुझे देखने के लिए, बिल्कुल नई निकोर जीप्स हैं जो पुरानी जीपें भी नहीं देखने को मिलती है हमारे हरियाणा साइड में। इन्हें यहाँ पे बिल्कुल नई जीपें हैं, बिल्कुल सजा के रखते हैं दुल्हन की तरह। ये देखिए गधा गाड़ी, यहाँ पे गधों को भी गाड़ियों में जोड़ा गया है दोस्तों। ये मेरे को बड़ी ही अजीब सी एक चीज लगी यहाँ पर। ये देखिए पुरानी जीपें, पुलिस आती थी पहले ऐसी जीपों में बैठ के, लेकिन अभी यहाँ टैक्सी वाले डीजे, ये देखिए दोस्तों, डीजे को कैसे सजाया गया है। यानी कि यहाँ के लोग जो हैं बड़े उत्साही हैं, वो चीजों को सजाने में, संवारने में बहुत ही विशेष ख्याल रखते हैं। अपनी वस्तुओं से, अपनी चीज़ों से, अपनी गाड़ियों से, अपनी बाइकों से, अपनी कारों से, सबको बहुत प्रेम होता है। और वो प्रेम खासकर आपको दिखेगा ऑटो में, स्वागत है सबका, और आपको ट्रकों में दिखेगा। वो जो ट्रकों की और वहाँ के जो ऑटो की जो सजावटें हैं, इससे आपको पता लगेगा कि यहाँ के लोग कितने सजावट। तो जब ऑटो की बात कर रहा था, ये देखिए ऑटो, तो ये देखिए, अगर आप राजस्थान में आए और ऑटो की सवारी ना करें तो ये नाइंसाफ़ी होगी। इसलिए जब भी आप राजस्थान में आए तो ऑटो की सवारी जरूर करें।
देखिए यहाँ ऑटो कितने सजे संवरे होते हैं। ये देखिए नहा के धुला के सजा के संवार के ऑटो को लेके आए। पीछे क्या लिखा हुआ है? सोनू ते मोनू दी गड्डी। दोस्तों पत्थर ही पत्थर, क्योंकि यहाँ पर ईंटें महंगी हैं और पत्थर सस्ते हैं। लगभग 15 रुपए की ईंट पड़ती है, पर ईंट 15 रुपए पड़ती है, क्योंकि यहाँ की जो रेत है वो ईंट बनाने में सक्षम नहीं है, और वो रेत जो है ईंट बनाने की वो स्पेशल हरियाणा से आती है, इसलिए ईंट यहाँ पर महंगी पड़ती है। लगभग 15 रुपए प्राइस पड़ता है, रेट पड़ता है एक ईंट का, और इससे काफ़ी सस्ता यहाँ पर पत्थर पड़ता है, क्योंकि पत्थर यहीं से है, यहीं का है, तो इसलिए यहाँ की दीवारें या काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन में पत्थर ज़्यादा आपको दिखाई देगा लगा हुआ। गाड़ी पैड है यहाँ पर दोस्तों, फुहारे चले हुए थे खेत में, पर जैसे ही हमने यहाँ पाँव रखा वो बंद हो गए। ये देखो दोस्तों, सन सनासन साएं साएं हो रही है खेत में उस गाने की तरह। यहाँ देखिए यहाँ पर दोस्तों हम थोड़ा अपना हाथ पांव खोलने के लिए, स्ट्रेचिंग करने के लिए उतरे हैं, ताकि थोड़ा स्ट्रेच कर सकें। स्ट्रेच करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव करते करते थोड़ी सी थकान हो जाती है, तो इसीलिए बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहना चाहिए। इससे आप ही का फ़ायदा है, फ्रेशनेस बनी रहेगी। ये देखिए थोड़ी देर के लिए हम रुक गए हैं दोस्तों। ये देखिए फोटो शूट हो रहा है पीछे मेरी, हमारी पूरी टीम लगी है जोरों शोरों से। हेलो राजस्थान। हेलो राजस्थान। तो नंदू क्या कहोगे राजस्थान के बारे में, कैसा लग रहा है जब भी आपसे तो कहोगे? भाई राजस्थान में आते ही वो जो क्षत्रिय वाली फीलिंग है और वो वीरता वाली फीलिंग अपने आप खून में आ जाती है, क्योंकि योद्धाओं की भूमि है। हाँ, यहाँ जाके वो अपनी पूरी बॉडी में सनसनाहट महसूस होती है। आपको आओगे तो पता लगेगा। वीर रस राजस्थान ऐसे ही एक्टिव हो जाता है यहाँ पे आने के बाद, वो अपने आप हो जाता है। ये इतिहास है यहाँ का ऐसा। यहाँ के खाने में मिठास है, कुछ भी खाओ यहाँ पे आपको एकदम मजा आएगा खाने का, पीने का, जो भी प्राकृतिक फील आएगा यहाँ पे खड़ा होकर हम इसे ये देखिए ना, आप यहाँ पर रेत कितना है लेकिन उड़ता नहीं है, ये उड़ता नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है। ये देखिए बिल्कुल साफ वातावरण है यहाँ पर, बिल्कुल साफ माहौल है। और ये देखो जैसे कि दोस्तों हमने अभी कहा कि कोई भी एक भी धूल का कण उड़ता हुआ दिखाई नहीं देता यहाँ पर। ये इस तरह की रेत है, इस तरह की मिट्टी है राजस्थान की दोस्तों। ये बिल्कुल साफ सुथरा माहौल यहाँ बना रहता है। ये मैं फर्स्ट टाइम राजस्थान में आया हूँ, तो मेरे लिए बहुत ही मतलब एक अच्छा अनुभव है ये। चलो, और ये आखा है दोस्तों, ये कभी बचपन में हमने अपने खेतों में देखा था और अब कम ही मिलता है ये हमारे हरियाणा में, लेकिन ये आप देख सकते हो ये बहुत कम मिलता है। और ये मैंने बहुत दिन बाद देखने को ये मिला है मुझे आखा। इसमें से दूधा भी निकलता है, वो शायद किसी औषधि के काम आता है, औषधि बनाने के। तो ये देखिए, ये भी मैंने आज राजस्थान में देखा बहुत दिनों बाद। यहाँ पर ये राजस्थानी लिमका ऐसे जैसे पानी पी रहे हो आप, वो टेस्ट नहीं है लिमका का, काफी ठंडा है। तो लेट्स गो नाउ। चलो ठीक है दोस्तों, फिर आगे मिलते हैं खाटू श्याम। पहाड़ी आगे दोस्तों, यहाँ
यहाँ से 3 किलोमीटर रिंगस की दूरी है अभी। और रिंगस से झंडी उठाई जाती है। और जो रिंगस है वो मेन पॉइंट है जहाँ से लोग पैदल यात्रा करते हैं। जो भी लोगों ने मन्नत मांगी होती है और उनको मन्नत कबूल होती है तो वो लोग वहाँ से अपनी पैदल पद यात्रा शुरू करते हैं। और लगभग 16 किलोमीटर की वो यात्रा है बाबा खाटू श्याम तक की रिंगस से। तो अभी हम रिंगस पहुँचने वाले हैं। 3 किलोमीटर की दूरी बाकी बचती है रिंगस पहुँचने में। और मिलते हैं अभी रिंगस पहुँच के। दोस्तों यहाँ से रिंगस का अब शुरू हो जाएगा। झंडी वगैरह यहाँ से उठाई जाती है, यहाँ से भी उठा सकते हो और आगे भी आएगा। अच्छा, ये बड़े वाली कितने की है? ये 150 की। अच्छा, 250 की। हैप्पी जर्नी भाई। कभी खाटू श्याम बाबा की। ये दोस्तों हमने बाबा खाटू श्याम का झंडा है जो अपनी गाड़ी पे लगा लिया है। तो बाबा खाटू श्याम का ध्वज हमने अपनी गाड़ी पे लगा लिया है जो कि हवा में लहराता हुआ बहुत ही सुंदर लग रहा है। जिनकी भी कोई मनसा पूरी होती है वो 17 किलोमीटर की ध्वज यात्रा निकालते हैं और वो पैदल भी निकालते हैं। अभी रास्ते में देखना आपको सभी लोग दिखाई देंगे। ये देखिए कितने लोग हैं जो अपनी मन्नत पूरी होने के बाद ये बाबा खाटू श्याम की कृपा है, उनकी दया है, उनकी अनुकंपा है कि लोग इतनी गर्मी में भी, राजस्थान में तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ती है और इस गर्मी में भी लोग ध्वज यात्रा पैदल निकालते हैं नंगे पांव। और ये सड़क जो है वो और भी ज़्यादा गर्म हो जाती है दोस्तों। लेकिन भक्तों के लिए ये गर्म नहीं होती क्योंकि भक्त इसे बड़े ही आराम से कर पाते हैं। ये है भक्ति की ताकत, ये है विश्वास की ताकत। समझ गया वो। मुझे 3 घंटे में पहुंच जाऊंगा। 3 घंटे लगेंगे। 3 घंटे? देखिए दोस्तों ये लेट के इसको गरम सड़क पर लेट कर 16 किलोमीटर का सफर ये तय करेंगे बाबा खाटू श्याम तक का। वो है, ये है दोस्तों आस्था की ताकत। जो इस गरम तपती सड़क पर भी लोग नंगे पांव चलेंगे। ये रेत भी है और ये सड़क भी है। ये दोनों ही एक दूसरे से ज्यादा, दोनों ही तरफ गर्मी है दोस्तों। या तो रेत पे चले या सड़क पे चले, ऐसी स्थिति है। आगे कुआ, पीछे खाई, आई साइड में कुआ और खाई वाली पोजीशन है। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे भी दोस्तों अपनी आस्था, अपनी भक्ति का परिचय देते हुए नंगे पांव। रास्ते में होटल हैं, कान्हा के ठाट करके एक होटल गया है। अच्छे होटल हैं, साफ सुथरे होटल हैं। और यहाँ पे दादिया गांव। और ये देखिए कितने उल्लास के साथ, डीजों के साथ, ये देखिए टोल टैक्स है। अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ पर। ये देखिए पुरानी गाड़ियाँ, किस कंडीशन की गाड़ियाँ भी यहाँ पर चलती हैं। यहाँ पर काफी जाम लग गया। दोस्तों बाबा खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के
सीकर जिले में खाटू श्याम नाम के गांव में हैं, जो कि राजस्थान की राजधानी जयपुर से 80 किलोमीटर और दिल्ली से करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। और हम अपनी 16 किलोमीटर की जो यात्रा है, डिंगस से जो यात्रा है और बाबा खाटू श्याम तक की, उसको हम कवर कर रहे हैं अपनी गाड़ी से। चलो दोस्तों, हम खाटू श्याम पहुंच चुके हैं। ये गेट के बाहर ही इधर पार्किंग है। देखिए जो भक्तजन हैं वो फोटो में सेल्फियां खिंचवा रहे हैं अपनी। और राजस्थान की एक और ख़ास बात ये है दोस्तों, ये देखिए ये चाय का कप है। करीब से देखे, ये इत्तू सा है, बनेगा पित्तल वाले में मिलेगा। इत्तू सी चाय का कप है ये। राजस्थान में पहली बार मैंने देखा है इतना डिस्पोजल का। अब इसका लॉजिक क्या है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन यही चाय का, हाँ सही बात है। ये तो ये साफ हम देख सकते हैं, कह सकते हैं कि बिजनेस ही है, क्योंकि इसमें क्या तो आप ले लोगे, क्या पी लोगे, लेकिन क्या छोड़ोगे इसमें। तो ये है। चलो देखते हैं। फिर यहाँ पे और बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत सारी धर्मशालाएं हैं, सब कुछ है यहाँ पे। ये है दोस्तों हमारा रूम। हाउ इज इट? Let's have a look. ये देखिए बैठने का, सीटिंग का, और ये 5 बंदों का यहाँ पे तो दोस्तों फाइनली हम अपने रूम पर आ गए हैं। रेस्ट करना इसलिए भी ज़रूरी है दोस्तों, ताकि हम लाइन में खड़ा हो सके दर्शन के लिए, नहीं तो थकान बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। ये दोस्तों हम आ गए एक रेस्टोरेंट, वो सामने हमारा होटल है वहाँ पे, और ये सामने ही इसके अपोजिट जस्ट रेस्टोरेंट है। और इस रेस्टोरेंट की खासियत ये है दोस्तों कि यहाँ की जो दाल बाटी है वो बहुत ही फेमस है। मुझे अभी ऐसा पता लगा है कि यहाँ की जो दाल बाटी है वो बहुत ही फेमस है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही टेस्टी है। तो चलो टेस्ट करते हैं यहाँ की दाल बाटी। दोस्तों यहाँ की ये देखिए बहुत साफ़ सुथरा है, यहाँ पे काफ़ी सफाई है, सीटिंग अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे हैं। ये देखो दोस्तों, पावरफुल लड्डू। ये देखो दोस्तों, ये खाटू श्याम की तरफ जाते हुए इतनी अपार भीड़ है यहाँ पर। बाबा मिष्ठान भंडार।
शर्मा स्वीट्स, श्याम कलेक्शन, जितने भी बाबा मिष्ठान भंडार, यानी जैसा कि हमने देखा कि यहाँ की मोस्टली जो दुकानें हैं वो हनुमान जी या बाबा श्याम के नाम पर हैं सारी दुकानें। ये देखिए दोस्तों, भव्यता, कितनी विशाल भीड़ है खाटू श्याम के दरबार में। खाटू श्याम के दरबार में आने वाले भक्तों की कितनी भीड़ है यहाँ पर। ये क्या रेट है भैया? 160 रुपये किलो। 160 रुपये किलो। क्या है ये? चूरमा है, चूरमा। इधर को तो खुद देख रहे हो सामने। बोल खाटू नरेश की जय। आया सब जने खाटू नरेश की ये लो दोस्तों, हम बाबा खाटू श्याम के दरबार में पहुंच गए हैं। ये देखिए अंदर का नज़ारा, ओ माय गॉड, ये देखिए, ओ माय गॉड, ये देखिए, क्या कह रही है? ये भव्यता देखिए दोस्तों, ये दिव्यता देखिए। क्या तो दामना देता है हैं?
फिर मुंह दिखा दे तेरा लास्ट टाइम। हेलो दरबार की, ए, घोड़े वाले की, ए, कट्टू बाबा की। ए। चलो जी अब अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। आई नहीं तोड़नी। तेरी मनोकामना पूरी होगी भी तेरा आएगा दोस्तों ये एंड है, आज से आगे कैमरा अलाउड नहीं है। कट्टू नरेश की दर्शन हो गए भाई, बहुत बढ़िया दर्शन हो गए। मेरे पहली बार। हाँ जी, ये लो जी, दर्शन करके हम बाहर आ गए हैं और बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं, बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं खाटू श्याम जी के। और ये देखिए शाम का नज़ारा, यहाँ की गलियों का, बाजार का, बहुत ही सुंदर तरीके से सजे हैं बाजार। ये देखिए हाँ जी नंदू जी, बताएं कैसा रहा आपका दर्शन? यहाँ पे खाटू श्याम आज मैं दूसरी बार आया हूँ और आज हमारे यहाँ पर वीआईपी दर्शन हुए हैं। बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं यहाँ पे। फर्स्ट टाइम में हमारे साथ थोड़ा सा मिस हैपनिंग सी हो गई थी कि हम दूसरे रास्ते से हम पीछे वाले रास्ते पे पहुँच गए तो दर्शन नहीं हुए थे। आज हमने वीआईपी दर्शन किए हैं और सही रास्तों का चुनाव करके ही आए। बिल्कुल बिल्कुल, आज हमें पता था कि हमें कहाँ जाना है, पूछने में कुछ नहीं जाता, तो हमें सब पता था आज। और आज यहाँ शाम का नज़ारा देख लीजिए, क्योंकि शाम पहले हम आए थे, सुबह आए थे, आज यहाँ पर शाम को आए हैं तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है शाम का। ठंडा मौसम हो गया है, खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें हैं, शॉपिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं
और अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर खाटू धाम का जो श्याम कुंड है, वहाँ के बारे में मान्यता है, अगर वहाँ का जो जल है अपने ऊपर छिड़क लिया जाए तो सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं और आपसे मिलते हैं श्याम कुंड पर। चलो दोस्तों, लाइन में खड़े हुए काफ़ी थकान हुई, लेकिन आनंद भी, थकान से ज़्यादा आनंद आया। तो हमारी यात्रा यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, यानी कि दर्शन कंप्लीट हो जाते हैं हमारे, और अब हम अपने रूम पर जाकर रेस्ट करेंगे। सीताराम सीताराम भजले मन सीताराम, पति राघव राजा राम, पति